तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन प्रोटीन फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी में कौन कौन सी प्रॉब्लम है तो मैंने नोट्स ले लिया है और आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे चलता रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ अमीनो एसिड आर जनरली हायर देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग हेलो एसिड। कह रहा है कि हेलो एसिड के करस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो अमीनो एसिड का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी इन वाटर दोनों ज़्यादा होते हैं। तो पहले तो हम दोनों समझ लेते हैं होते क्या है। हेलो एसिड क्या होते हैं? हेलो एसिड का मतलब होता है एक ऐसा कंपाउंड जिसमें COH के साथ साथ हेलोजन भी अटैच हो, उसको हम कहेंगे हेलो एसिड। तो ये हमारा क्या है? हेलो एसिड। जबकि अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड ये है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग। अमीनो एसिड ये है, X की जगह क्या रहेगा? NH2 रहेगा। अब प्रॉब्लम ये कह रहा है कि जो ये है इसकी सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा है किससे? इससे। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। और किसकी कर रहे हैं हम? तो MPBP की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ही ज़्यादा होती है इसकी। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ज्विटर आयन। कैसे होता है? ये एसिडी ग्रुप है और ये क्या है? बेसिक ग्रुप है। तो ये प्रोटॉन लूज करेगा और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और ये बना लेगा ये RCHCOO माइनस और NH3 प्लस। इसने प्रोटॉन लूज कर दिया, इसने एक्सेप्ट कर दिया। अब ये जो डाई पोलर बना है ना, दो पोल आ गए हैं, डाई पोलर कंपाउंड हो गया ना ये, इसी को मैं बोलता हूं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि जो अमीनो एसिड होते हैं वो ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कैसे करते हैं? तो बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम COOH एंड गेन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम NH2। ये प्रोटॉन लूज करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, इस तरीके से यहाँ पर एक डाईपोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा या डाईपोलर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी डाईपोलर कंपाउंड या मॉलिक्यूल को मैं बोलता हूँ ज्विटर आयन। ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है? ज्विटर आयन इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज भी है, पूरा पूरा। इसकी वजह से यहाँ पर जो अगला ज्विटर आयन होगा इसके प्लस से उसका माइनस क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। फिर इसके माइनस से अगले वाले का प्लस। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये सॉल्ट लाइक हो जाएगा। किसके जैसा हो जाएगा? सॉल्ट के जैसे। जैसे सॉल्ट में होता है ना प्लस और माइनस, तो एक ही कंपाउंड के अंदर कैटायन और एनायन दोनों आ जाते हैं आराम से, ज्विटर आयन बन जाता है। तो ये तो खैर समझने की बात होगी। लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन किसमें? इन अमीनो एसिड। क्योंकि अमीनो एसिड क्या फॉर्म करता है? ज्विटर आयन फॉर्म करता है, इसलिए उसका MP और BP हेलो एसिड से क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग ऑफ एग। कह रहे हैं कि जब एग को बॉयल करते हैं तो एग के अंदर का जो वाटर होता है वो कहाँ चला जाता है? अच्छा, हमने देखा भी है जब एग को बॉयल करते हैं तो उसके अंदर की जो वाटर होती है या जो भी लिक्विड अंदर होता है वो गायब सा हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो वो जाता कहाँ है? तो असल में जाता कहीं नहीं है, वो उसी के अंदर ट्रैप हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। जब एग को हम बॉयल करेंगे, क्या करेंगे? एग को बॉयल करेंगे। तो एग को बॉयल करने से क्या होगा? एग को बॉयल करने से होगा डीनेचुरेशन ऑफ एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या होता है? जो एग का प्रोटीन होता है उसको एल्बुमिन कहते हैं। जो अंदर का येलो यॉक होता है वो उसको हम बोलते हैं एल्बुमिन। डीनेचुरेशन ऑफ एल्बुमिन से क्या होता है? ये जो एल्बुमिन होता है ये कोगुलेट हो जाता है, और जब कोगुलेट हो जाता है तो इसी के अंदर वाटर क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि जब वो एग को बॉयल करते हैं, व्हेन एग इज बॉयल देन द वाटर विद इन द एग इज ट्रैप्ड विद इन द प्रेसिपिटेटेड या कोगुलेटेड एल्बुमिन। ठीक है, जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की वजह से प्रोटीन का कोगुलेशन हो जाता है, जिसके अंदर वाटर क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। ठीक है, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप। ठीक है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं और दोनों के एग्जांपल देने। एग्जांपल बस मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी आपको पता है एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो बॉडी के अंदर फॉर्म नहीं होते, जिनको एक्सटर्नली हमें क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो बॉडी के अंदर गट बैक्टीरिया के द्वारा फॉर्म हो जाते हैं, मतलब एक्सटर्नली उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो सबसे पहले अगर मैं नॉन एसेंशियल की बात करूँ तो जैसे हमारा ग्लाइसिन हो गया, दो एग्जांपल देना, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ग्लाइसिन हो गया, स्पेलिंग में अगर एस हो तो एस कर लीजिएगा ना, एस होगा शायद यहाँ पे। ग्लाइसिन हो गया, इसके अलावा एलानिन हो गया। ये आपके एग्जांपल किसके हो गए, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के। इसके अलावा एसेंशियल की बात करूँ तो ल्यूसिन हो गया और आइसोल्यूसिन हो गया, है ना, आइसोल्यूसिन। ये एग्जांपल हो गया आपके एसेंशियल अमीनो एसिड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखिए तो कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग एज रिलेटेड टू प्रोटीन्स, पेप्टाइड लिंकेज, प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड डीनेचुरेशन। ये तीनों ही चीज़ें हम पढ़ रखे हैं। प्राइमरी पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, द अमाइड लिंकेज फॉर्म्ड बिटवीन 2 अल्फा अमीनो एसिड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन क्या होता है, व्हेन प्रोटीन इज ट्रीटेड विद एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक हीट, चेंज ऑफ पीएच एंड सम केमिकल्स, देन द weak chemical bonds and interaction are dissolved or destroyed. As a result, the proteins being unfolded and finally the protein loses its secondary, tertiary and quaternary structure. As a result, it loses its biological activity and this whole process is known as denaturation of protein। और इसमें एक और चीज़ होती है, प्रोटीन का कोगुलेशन भी हो जाता है, प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के कॉमन टाइप्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 5 की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता होगा जो 2 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है वो 2 टाइप या 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक होता है अल्फा हेलिक्स और सेकंड होता है बीटा प्लीटेड शीट। अल्फा हेलिक्स एंड सेकंड इज बीटा प्लीटेड शीट। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ तो कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, सेकेंडरी होता है, तो इसको स्टेबलाइज कौन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज करेगा। और कौन करेगा, एस लिंकेज स्टेबलाइज कर सकता है। और कौन कर सकता है, तो वॉन्डर वॉल फोर्स से स्टेबलाइज होता है। जैसा हमने देखा था पीछे कि सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड, एस डाइसल्फाइड लिंकेज और इसके अलावा वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होते हैं, स्टेबलाइज होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइबरस प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ग्लोबुलर और फाइबरस प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूँ इसको, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ग्लोबुलर की और फाइबरस की। तो सबसे पहले हमने शेप की बात की थी। शेप कैसा होता है, ऑलमोस्ट, बोलते रहिएगा साथ में, कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ये कैसा होता है, लॉन्ग स्ट्रैंड। इसके बाद मैं बात करूं शेप के अलावा सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड की, तो सीक्वेंस कैसा होता है, तो एक तो सीक्वेंस कैसा होता है, इररेगुलर होता है। इसके अलावा
वाइड रेंज ऑफ आर ग्रुप होते हैं। जो आर होता है उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें अगर बात करें तो रेपिटेटिव होता है, इसके अलावा इसमें शॉर्ट रेंज ऑफ या लिमिटेड रेंज ऑफ आर ग्रुप होता है ना। इसके बाद में बात करूँ इसके फंक्शन की, तो ये फंक्शन इसका कैसे होता है, तो फिजियोलॉजिकल होता है, जबकि इसका कैसा होता है, स्ट्रक्चरल होता है। इसका फंक्शन कैसा होता है, स्ट्रक्चरल होता है। इसके अलावा जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो जनरली क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, जबकि ये क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर एग्जांपल की बात करूँ तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं उसके एग्जांपल हमारे हो जाते हैं, एंजाइम हो जाता है, इंसुलिन हो जाता है, हीमोग्लोबिन हो जाता है, उसके अलावा मायोसिन हो गए, केराटिन हो गए। ये एग्जांपल किसके हो जाते हैं, फाइबरस प्रोटीन के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को अगर मैं देखूँ तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डू यू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो मैं इसको ओरली समझा देता हूँ। बिकॉज अमीनो एसिड्स हैव बोथ ग्रुप, दैट इज NH2 and COOH are present, hence it can act like both, that is acid and base। क्योंकि NH2 that is basic group and COH that is acidic group दोनों ही प्रेजेंट होते हैं अमीनो एसिड के अंदर, इसलिए ये एसिडिक और बेसिक दोनों के तरीके से बिहेव कर सकता है। ध्यान ये रखना है कि अल्कालाइन मीडियम में ये एसिडिक की तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा, और एसिडिक मीडियम में ये बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, आगे कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। जब प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है तो स्ट्रक्चर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जस्ट अभी पीछे हमने डिस्कस किया था कि प्रोटीन के डीनेचुरेशन से क्या होता है। तो जब प्रोटीन का हम डीनेचुरेशन करते हैं, प्रोटीन का क्या किया हमने, डीनेचुरेशन, तो डीनेचुरेशन से क्या होगा, एक तो लूज कर देगा, ये क्या लूज कर देगा, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और क्या होगा, और इसकी अनफोल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, और ये अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या कर देगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या कर देगा, लूज कर देगा। और क्या हो गया, कोगुलेट या फिर प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो डीनेचुरेशन से प्रोटीन की अनफोल्डिंग हो जाती है, जिससे इसके सेकेंडरी और टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी अपनी लूज कर देता है और साथ ही साथ इसकी कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी पे अब प्रोटीन पर बेस्ड और कोई क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रोटीन क्या होता है पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम एंजाइम और विटामिन की चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।